अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने एक सवाल पूछे गए जिसके जवाब में उसने कहा कि सारे जनरल्स खुसूसन जनरल फैज और जनरल बाजवा को कुर्सी से बांधकर पूछा जाए इनसे। ये देखिए उसने सबको रगड़ा लगा दिया। सुने ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तमाम सियासतदान मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं। मैंने तो ये नहीं कहा तमाम सियासतदान, मैं तो कहता हूँ सब जो हुकूमत में रहे, चाहे वो फौज है चाहे वो सियासतदान है, वो गलती हुई, मतलब ये सब जब तक मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे उस वक्त। अब देखे ना, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी तहरीक इंसाफ के लोगों की, सबने कह दिया जी पार्टी छोड़ रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ। भाई सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते तो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही ना होती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल बाजवा जनरल फैज को कुर्सियों से बांध के इनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हुए ये बताते कि इन्होंने क्या क्या किया इस कौम के साथ, तो किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। फिर तो वो बताते कि हमने कैसे इमरान खान को लेकर आए, फिर वो ये बताते कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कैसे लेकर आए। सिर्फ एक उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें तो ये सारा कुछ खुद ब खुद ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, उन दो को बचाने के लिए सारे जहान से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं, अपनी बदनामी भी मोड़ ले रहे हैं, अदारे को भी अपने बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसका हल ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते, बजाय इसके कि 50 लोगों को पकड़ के उनको लापता करके और फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनका इंटरव्यू करवा के। तो ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, ये तो बड़ी सेल्फ डिफीटिंग एक पूरे सिस्टम को सबको पता भी चल रहा है कि इसका मकसद क्या है, इससे कोई हासिल कुछ नहीं होना है। इन्हें जो मकासद हासिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इससे हासिल हो या ना हो, मुझे और आपको बतौर इंटेलिजेंसिया ये चीजें हाईलाइट करते रहना चाहिए। मुझे सबसे बड़ा जो इस वक्त खौफ है वो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल को पिछले 15-20 साल में जमहूरियत से, आइन से और सियासत से मतनफ़र किया गया है, सियासी जमातों से मतनफ़र किया गया है। और नौजवानों को, जो हमारी नौजवान जो एक मुस्तकबिल की लीडरशिप है, उसको एक ऐसे इंप्रेशनेबल एज के अंदर उनको बिल्कुल सियासत से मतनफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास ले दे के नवाज और जो है आसफ जरदारी वो सियासतदान रह जाते हैं जो अल्टीमेटली अवाम से समझौता करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से समझौता करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। सुन लिया भी उसने क्या कहा कि जनरल्स और फौज को जो है सबको बांध के उनसे पूछे कि आपने क्या क्या किया है इस मुल्क के साथ और नौजवान नस्ल के साथ आपने क्या किया है। ये उसने खुल के बात की है। खुसूसन उसने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेके उसने कहा है कि उनसे पूछा जाए। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।